आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की ये जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग अनसीन पैसेज के विषय में बात कर रहे थे। ये अनसीन पैसेज की दूसरी क्लास है और क्लास 10th में आपके किस प्रकार के प्रश्न आते हैं अनसीन पैसेज से संबंधित, हम उसके विषय में जो है चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हमने लास्ट की जो क्लास थी, क्योंकि जैसा ये कहा गया था कि अनसीन पैसेज तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक स्टोरी भी हम लोग करेंगे, है ना। तो सबसे लास्ट जो जो आपकी अनसीन पैसेज वाली जो ये फर्स्ट क्लास थी, उस क्लास में आपको ये बताया गया था कि आपको एक होमवर्क दिया गया था। और वो होमवर्क क्या था? होमवर्क था कि ये जो है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। ठीक है। अब देखिए क्या था। पहला आपका लाइन है, पहला वाक्य जो है वो क्या है? पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। अब इसको जब ट्रांसलेशन बताएंगे, देखिए मित्र है, अब है तो प्रेजेंट है, और कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट है। तो हम इसको कैसे करते? कर्ता क्रिया कर्म। तो क्या है? पुस्तकें हैं हमारी सबसे अच्छी मित्र। क्या है? बुक्स आर, बुक्स आर, है ना। क्या है? हमारी, अवर, सबसे अच्छी, सबसे अच्छे के लिए बेस्ट मित्र हैं, अर्थात फ्रेंड। बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। एक, आप देखिए अगली लाइन क्या है? एक अच्छी किताब पढ़ते समय हम अपनी परेशानियां एवं चिंताएं भूल जाते हैं। कौन भूल जाते हैं? तो हम। तो करता क्या होगा? हम भूल जाते हैं अपनी परेशानियां और चिंताएं। पहले तो इसको करेंगे, तो वी। अब आया भूल जाते हैं। क्या है? भूल जाते हैं। जाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो वी फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट। फॉरगेट माने होता है भूलना। क्या? अवर, अवर माने हमारी, है ना। वी के साथ में अवर शब्द किसके लिए आएगा? अपनी के लिए। क्या? परेशानी, डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज एवं एंड, चिंताएं, वरीज। क्या हुआ? कैसे करेंगे? हम भूल जाते हैं अपनी परेशानियां और चिंताएं। कब? वेन, जब। वी, हम पढ़ते हैं, रीड अ गुड, एक अच्छी किताब, अ गुड। तो क्या हो गया? बताओ भाई, कैसे करेंगे इसको? हम भूल जाते हैं अपनी परेशानियां और चिंताएं, हम जब हम क्या पढ़ते हैं? एक अच्छी किताब पढ़ते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए जरा। देखिए भाई, पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं। क्या हुआ? पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ किसका निर्माण करती हैं? चरित्र का निर्माण करती है। तो हम क्या करेंगे? हम कैसे करेंगे? कौन? पुस्तकें, तो बुक्स। क्या है? निर्माण करती हैं, चरित्र नहीं। क्या कहा गया है? ज्ञान देने के। तो क्या हुआ? बुक्स। नॉट ओनली, नॉट ओनली माने न केवल, निर्माण करती है। निर्माण को कहते हैं बिल्ड। क्या? कैरेक्टर, कैरेक्टर माने चरित्र। बट ऑल्सो, लेकिन क्या भी देती है? नॉलेज। बट ऑल्सो गिव्स
गिव से क्यों होगा? गिव नॉलेज, नॉलेज माने ज्ञान, गिव माने देती है, नॉलेज माने ज्ञान। ठीक है, चलिए भाई, पुस्तकें हमें साहस एवं आशा का संचार भी करती हैं। अब देखो, अब इसको कैसे करेंगे? पुस्तकें संचार भी करती हैं हम में साहस और आशा का। तो क्या हुआ? पुस्तकें, पुस्तकें हो गई बुक्स, क्या होगा? बुक्स। अब बात आती है संचार करना, और भी लगा है तो ऑल्सो, ऑल्सो हो गया भी। अच्छा, संचार करने के लिए होता है इन स्टिल, क्या होता है? इन स्टिल, इन स्टिल माने क्या है? चाहे तो इसको यहां पे लिख लीजिए, संचार कर। तो हम इसको कैसे करें? पुस्तकें संचार भी करती हैं किसका? करेज मतलब साहस एवं आशा का। किसमें? करेज एंड होप। करेज, COURAGE, करेज माने आशा, सॉरी साहस, एंड होप, और आशा किसमें? इन अस, हम में, इन। बताओ भाई, क्या इसमें कोई समस्या है? ठीक है, लीजिए मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लो भाई इसको। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? इस क्लास का पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर चल रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दें, तो आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है भाई? ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे की स्थिति क्या है, जरा उस पर हम बात करते हैं। देखिए क्या कहा गया, कहा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज। रीड माने पढ़ो, फॉलोइंग माने निम्नलिखित, पैसेज माने गद्यांश को, केयरफुली माने ध्यान से, एंड माने और, चूज माने चुनो, द करेक्ट माने सही, ऑप्शन माने विकल्प, आंसर द क्वेश्चन, टू आंसर प्रश्न करने के लिए, आंसर द क्वेश्चंस उत्तर देने के लिए इन प्रश्नों का, दैट फॉलो जो कि नीचे है। आपको क्या करना है? सॉरी, आपको करना यह है कि इस पैसेज को पढ़ना है, और पैसेज को पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए, अब देखिए क्या है, यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गंगा माने गंगा, स्पेशली, अब देखिए किसी को नहीं आ रहा कि स्पेशली माने क्या होता है, तो स्पेशली माने विशेष रूप से, विशेष रूप से। ठीक है भाई, विशेष रूप से, स्पेशली विशेष रूप। द गंगा माने गंगा, स्पेशली माने विशेष रूप से, इज माने है, रिवर माने नदी, ऑफ माने की, इंडिया माने इंडिया। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड, बिलव्ड माने प्यारी, बिलव्ड माने प्यारी, बिलव्ड ऑफ हर पीपल, अपने लोगों की प्यारी। राउंड विच, राउंड माने घेरा, है ना? विच माने जो या कौन सी। आर इंटरविंड, इंटरविंड का माना है बंधी हुई, इंटरविंड माने बंधी हुई। हर माने अपनी, रेशियल, रेशियल कहते हैं जातीय, और मेमोरीज कहते हैं याद। द गंगा माने गंगा, गंगा स्पेशली माने विशेष रूप से, इज द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी है। बिलव्ड बाई, बिलव्ड ऑफ हर पीपल, अपने लोगों की प्यारी। राउंड विच आर इंटरविंड, जो कि बंधी हुई है। हर माने अपनी, रेशियल माने जातीय,
मेमोरीज माने यादों के साथ में, हर होप्स अब उनकी आशा के साथ, फियर डर के साथ में, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्फ, ट्रम्फ कहते हैं जीत, जीत के गीतों के साथ, हर विक्ट्रीज उनकी विजयों के साथ, एंड हर डिफीट्स और उनकी हारों के साथ। देखिए गंगा को अगर देखा जाए तो ये पैसेज में कहा गया है कि गंगा विशेष रूप से भारत की नदी, गंगा हमारी जीत से, हमारी हार से, हमारे कहते ना कि आशा से, हमारे डर से क्या है, जुड़ी हुई, बंधी हुई है। सी हैज बीन, सी माने वह, हैज बीन माने एक, सिंबल माने प्रतीक, वह प्रतीक है ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग, एज लॉन्ग माने लंबे समय, कल्चर कहते हैं संस्कृति। ये क्या है, सी हैज बीन अ सिंबल, वह प्रतीक है ऑफ इंडियाज, भारत के लंबे, कल्चर माने संस्कृति, एंड सिविलाइजेशन माने सभ्यता, भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। एवर चेंजिंग, एवर माने हमेशा, हमेशा परिवर्तनशील, हमेशा परिवर्तनशील, एवरी फ्लोइंग, हमेशा, फ्लो माने बहना, हमेशा बहती हुई, एंड यट, यट माने फिर भी या तो भी, एंड यट फिर भी, एवर द सेम गंगा, हमेशा एक समान गंगा। क्या है, सी हैज बीन सिंबल, वो क्या है, एक प्रतीक है ऑफ अवर एज लॉन्ग कल्चर, हमारे लंबी संस्कृति का, एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता का, एवर चेंजिंग हमेशा परिवर्तनशील, एवर फ्लोइंग हमेशा बहते हुए, एंड यट माने फिर भी, एवर द सेम गंगा फिर भी वही समान गंगा। सी रिमाइंड्स, रिमाइंड्स माने याद दिलाना, रिमाइंड माने याद दिलाना, सी रिमाइंड वह याद दिलाती है मुझे ऑफ द स्नो कवर्ड पीक, स्नो कवर्ड माने बर्फ से ढके, बर्फ से ढके, पीक कहते हैं चोटियों की, एंड द डीप वैली, डीप माने कहते हैं गहरी, वैली कहा जाता है घाटी। शी रिमाइंड्स मी, वह याद दिलाती है मुझे ऑफ द स्नो कवर्ड, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, एंड द डीप वैली ऑफ हिमालय, हिमालय की गहरी घाटियों की, विच माने जो, या जिनको, है ना, जिन्हें, या ये कहते जिन्हें, आई हैव लव्ड, जिन्हें मैं प्यार करता था, सो मच इतना अधिक, एंड ऑफ द रिच, रिच माने धनी, वास्ट कहते हैं विस्तृत, क्या है वास्ट, क्या है विस्तृत, प्लेन कहते हैं समतल, समतल जो मैदान होते हैं उनको प्लेन कहा जाता है। बिलो माने नीचे, वर माई लाइफ, वर माई लाइफ मेरा जीवन थे, एंड वर्क हैज बीन कास्ट, जहां पर मेरे द्वारा वर्क कास्ट किया गया, अर्थात काम किया गया। वैसे कास्ट शब्द इसके लिए भी प्रयोग होता है कि जो सांचा होता है ना, उसके लिए कास्टिंग का प्रयोग करते। चलिए, सी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती है, द स्नो कवर्ड पीक, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, एंड द डीप वैली, और गहरी घाटी की, ऑफ हिमालयाज माने हिमालय की, विच माने जिन्हें, आई हैव लव्ड जिन्हें मैं प्यार करता था, सो मच बहुत अधिक, ऑफ द रिच माने धनी, एंड वास्ट विस्तृत,
प्लेन्स माने समतल मैदानों को, बिलो माने नीचे, वेयर वर माई लाइफ, वर नहीं होना चाहिए, वेयर होना चाहिए, वेयर माने जहां, माई लाइफ जहां पर मेरा जीवन, एंड वर्क हैज बीन कास्ट जहां पर मेरा जीवन गुजरा और जहां पर मेरे द्वारा कार्य किया गया। ठीक है, अब ये स्थिति थी। मैं साइड में होता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब देखिए आपका, अब आपके प्रश्न क्या है समझते हैं। गंगा इज अ, पहला प्रश्न है आपका, गंगा इज अ सिंबल ऑफ, गंगा माने, गंगा इज माने है, सिंबल माने प्रतीक ऑफ, गंगा किसका प्रतीक है? इंडियाज रिच ग्रीन ग्रोथ, ग्रोथ कहते हैं वृद्धि या तरक्की, भारत की धनी हरी वृद्धि का, हरी वृद्धि मतलब कृषि उत्पादन से संबंधित। इंडियाज रिच मिनरल, मिनरल कहते हैं खनिज लवण, भारत के धनी खनिजों का, या इंडियाज लॉन्ग एज कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत की लंबी कल्चर अर्थात संस्कृति और सभ्यता का, या इंडियाज ब्राउड फ्यूचर, या इंडिया के बहुत अच्छे क्या है भविष्य का। बताएं भाई क्या है ये, बताइए तो किसका है ये? देखो भाई यहां कुछ नहीं है तो इधर देख लो, सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज लॉन्ग एज या एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी सी हो। बताओ इसमें क्या कोई डाउट है? इसमें अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो बताओ जरा, है कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए दूसरे प्रश्न पर चर्चा करें। What are the things loved by the author mentioned in the given passage? What माने क्या, आर माने है, द थिंग्स माने वस्तुएं, लव्ड माने जो प्यार की जाती थी, बाय द ऑथर माने लेखक के द्वारा, मेंशन्ड जिनका वर्णन किया गया है। देखिए ऑथर कहा जाता है लेखक को, मेंशन्ड माने वर्णित या जिनका वर्णन किया गया है इन द गिवन पैसेज। इस गद्यांश में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको लेखक प्यार करता था? अब देखो जरा, आ जाओ भाई। शी रिमाइंड्स मी द थिंग्स ऑफ स्नो कवर्ड पीक, वह मुझे याद दिलाती है बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालय, और हिमालय की गहरी घाटियों की, विच आई हैव बीन लव्ड सो मच, जिनको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। ठीक है, अब यहां तक स्थिति आ गई तो क्या होगा भाई? किसको ज्यादा प्यार करता था? स्नो, बर्फ। भाई एक तो ये हो गए स्नो कवर्ड पीक एंड द डीप वैली एंड द रिच, क्या हो गया? द स्नो पीक्स एंड द डीप वैली ऑफ हिमालय एज वेल एज द रिच एंड द वास्ट प्लेन्स। राइट आंसर क्या हो गया? डी हो। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इज द पैसेज इज अपोजिट, अपोजिट कहते हैं विपरीत या विलोम, विलोम या विपरीत। विक्ट्री कहते हैं विजय। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द जो है वो विजय का क्या है? अपोजिट है। देखो पहला है डिफीट, डिफीट माने हार, ट्रम्प माने विजय, रून माने बर्बाद करना, नष्ट होना ये कह लीजिए। ओवरकम कहते हैं किसी चीज को कम करना, जैसे दुख हो रहा है आपको तो उसको आप कम करेंगे तो वहां पर हम ओवरकम का प्रयोग। हाँ भाई बताओ, अब बताओ विजय या जीत का क्या होता है? हार, अर्थात राइट आंसर क्या हो गया? द राइट आंसर भी ये हो गया। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला पैसेज किस तरीके से है जरा उस पर हम लोग चर्चा करें। देखिए ध्यान रखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, डरना नहीं है। अगर आप डरोगे, देखो अगर हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखेंगे ना
तो आप इस बात को समझ लीजिए, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। छोटी छोटी चीजें क्या है कि चीजों को टुकड़ों में बांटना सीखो। जैसे टुकड़ों में कैसे बांटते? दिस वे, दिस माने यह, और वे माने रास्ते, रास्ते कहिए या तरीके से। वाली माने वाले। पिक्ड, पिक्ड अप माने उठाना या ली। वेरियस माने विभिन्न। स्मॉल माने छोटी। डिटेल्स माने जानकारी। अबाउट माने के बारे में। जर्नी माने यात्रा। क्या कहा गया? दिस वे, इस तरीके से। वल्ली माने वल्ली ने, पिक्ड अप माने ली, वेरियस माने विभिन्न, स्मॉल माने छोटी, डिटेल्स माने जानकारी, अबाउट माने के बारे में, द बस माने बस की, जर्नी माने यात्रा। इस इस तरीके से वल्ली ने विभिन्न बस की यात्रा के बारे में विभिन्न छोटी जानकारियां ली। द टाउन, टाउन माने कस्बा। वाज माने था। 6 माइल्स, माइल्स कहते हैं मील। फ्रॉम हर विलेज, विलेज माने गांव। क्या था? द टाउन वाज, जो कस्बा था, वाज 6 माइल्स, 6 मील, फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से 6 मील दूर था। द फेयर, फेयर कहते हैं किराया। वाज माने था। 30 माने 30, पैसे माने पैसे। वन, वन माने एक, और वे माने रास्ता, एक तरफ। एक तरफ से जाने के कितने थे? अब देखो, वे माने रास्ता भी होता है, वे माने तरीका होता है, वे यहां पर तरफ है ना। विच इज ऑलमोस्ट, विच माने जो, इज माने है, ऑलमोस्ट माने लगभग, नथिंग माने कुछ नहीं, जो कि लगभग कुछ नहीं था। सी हर्ड, सी माने वह या उसने, हर्ड माने सुना। उसने सुना किससे? वन माने एक, वेल ड्रेस्ड माने अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छी ड्रेस पहने हुए या अच्छे कपड़े पहने हुए। उसने एक अच्छे कपड़े, वेल ड्रेस्ड व्यक्ति से सुना। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, हु माने जो, स्कैर्सली, स्कैर्सली माने मुश्किल से, सौ देखा, दैट मच मनी, दैट मच माने इतना पैसा, इतना। मनी माने धन। फ्रॉम 1 मंथ, एक महीने से, टू द नेक्स्ट, जो कि एक महीने से दूसरे महीने मुश्किल से उसने ये पैसा देखा था। इट सीम्ड, सीम्ड माने प्रतीक होना, प्रतीत होना। अब फॉर्च्यून माने भाग। अब इसको एक साथ में समराइज कर देते क्या है। दिस वे, इस तरीके से। वल्ली पिक्ड, वल्ली ने ली। वेरियस स्मॉल डिटेल्स, छोटी सी बहुत विभिन्न छोटी छोटी जानकारियां। अबाउट द बस जर्नी, बस की यात्रा के बारे में। द टाउन वाज 6 माइल्स, जो कस्बा था वो 6 मील दूर था। फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से। द फेयर वाज 30 पैसे, जो किराया था वो 30 पैसे था। वन वे, एक तरफ से। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, वो जो कि कुछ भी नहीं था। सी हर्ड, उसने सुना। वन वेल ड्रेस्ड मैन, एक ऐसे, एक अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति से ये सुना कि ये कुछ भी नहीं था। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, हु स्केर्सली सॉ, जिसने मुश्किल से ही देखा, दैट मच मनी, इतना पैसा। फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट, एक महीने से अगले, नेक्स्ट कहते हैं अगले। इट सीम्ड, यह प्रतीक होता था, प्रतीत होता था। अ फॉर्च्यून माने भाग्य, जो कि भाग्य प्रतीक होता है, क्योंकि मुश्किल से उसने इतने पैसे एक महीने से दूसरे महीने देखे थे। बात खत्म।
अब पढ़ते हैं जरा हम अपने प्रश्न को, क्या है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। द टाउन वाज फ्रॉम वल्लीज विलेज। जो कस्बा था वो वल्ली के गांव से कितना दूर था? 10 माइल, 5 माइल, 6 माइल या वेरी नियर। अब देखो सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है? टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। तो क्या आ जाएगा, कितने माइल था? 6 माइल, अर्थात राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। द फेयर ऑफ बस वाज वन वे। एक तरफ से किराया कितना था? द फेयर वाज 30 पैसे। कितना था? 30। तो कितना हो गया? 30 पैसे। आगे क्या है? चलो भाई, आगे फिर एक पैसेज आ गया। और ये सभी के सभी जो पैसेज जिनकी बात हो रही है, आप ये सोचे सर एक में एक ही पैसेज आएगा, नहीं, कम से कम कुछ नहीं तो 10 मार्क्स के आपके प्रश्न आते हैं इससे सब, इसलिए ध्यान रखें इसको, ठीक है। चलो भाई, देखो ये अगर यहां आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा नोटिस करें। अगर देखो, एक ये प्रश्न था, दो ऑब्जेक्टिव है, तीन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, चार ये भी ऑब्जेक्टिव है, पांच, इस तरीके से 5 प्रश्न हमारे कैसे आ गए? ऑब्जेक्टिव आ गए, ठीक है। 5 प्रश्न आ गए, ये तो हो गए हमारे कैसे? ऑब्जेक्टिव हो गए। अच्छा जी, अब देखो जरा, अब यहां पर थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, है ना। अब आपको क्या होगा, इनके उत्तर लिखने होंगे। अब उत्तर लिखने होंगे तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो पैसेज है वो पैसेज कहता क्या है। तो हम वही अपना तरीका स्टार्ट करते, सबसे पहले देखते क्या हमको नहीं आ रहा है, वहां से स्टार्ट करेंगे। क्या कहा? टू ट्राई। ट्राई माने होता है कोशिश करना। क्या है? कोशिश करना। इज माने है, फर्स्ट माने पहला, और स्टेप माने होता है कदम। ऑफ द लेडर, लेडर कहते हैं सीढ़ी, और सक्सेस कहा जाता है सफलता। देखिए सामान्य रूप से एक बात को समझते हैं हम लोग, क्या है स्थिति। टू ट्राई माने कोशिश करना, इज द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम है, ऑफ द लेडर सीढ़ी का, ऑफ सक्सेस माने सफलता। सफलता की सीढ़ी का जो पहला कदम है वो क्या है? कोशिश करना है। उदाहरण के लिए अब आपसे ही लेके चलते हैं। अंग्रेजी का जैसे ही सेंटेंस देखते हो तुरंत हवा टाइट हो जाती, तो क्या करना है? हमारे हाथ में क्या है? कोशिश करना। कोशिश कैसे करेंगे? इस प्रकार से करेंगे। देखो भाई, कौन सा शब्द नहीं आ रहा है उस पर अंडरलाइन कर दो, जो नहीं आ रहा है वो आप पूछो कि सर ये नहीं आया हमें। कौन से सर्च करो? गूगल से सर्च कर लो, ठीक है, अपने टीचर से पूछ सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, ठीक है जी। इफ माने यदि। इफ माने क्या होता है? यदि। लेकिन क्या है, सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ट्राई तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इफ माने यदि। डू नॉट ट्राई, यदि आप कोशिश नहीं करते हो, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, तो आप क्या नहीं होंगे? सफल नहीं होंगे। यदि आप कोशिश नहीं करते हो तो आप कभी सफल नहीं होंगे। इसीलिए कहते हैं कोई भी व्यक्ति कभी किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, वो सीखेगा तभी जब वो कोशिश करेगा, ठीक है। अब क्या कहा गया? ऑल द ग्रेट मैन, ऑल माने सभी, ग्रेट माने महान, मैन माने आदमी, MEN माने बहुत सारे आदमी, ठीक है। चलो भाई प्लूरल है। ऑल द ग्रेट मैन, सभी महान आदमी, ऑफ द वर्ल्ड माने संसार के। लीड, लीड का सेकंड फॉर्म है लेड। लीड माने होता है लीड, लीड होता है किसी से आगे होने के लिए, है ना। आगे,
वेरी माने बहुत, है ना? क्या कहा गया? ऑल द ग्रेट मैन, सभी महान आदमी ऑफ द वर्ल्ड माने संसार के, लीड माने आगे होना, वेरी या जीवन जीना, वेरी माने बहुत, डिलीगेंट, डिलीगेंट कहते हैं मेहनती, लाइफ्स माने जीवन। देखो, संसार के सभी महान आदमी लेड या लीड, लीड करते हैं मतलब आगे होना, वेरी या जीते हैं वेरी डिलीगेंट लाइफ, बहुत ही मेहनती जीवन जीते हैं। दे या मेहनती जीवन जिया। दे डिड नॉट वेस्ट, वेस्ट माने होता है बर्बाद करना, है ना? वेस्ट माने क्या है? बर्बाद करना। इवन अ मिनट, इवन माने भी, मिनट माने वो एक मिनट भी बर्बाद नहीं करते हैं। जैसे आप लोग रील्स शाम के टाइम पे पढ़ने का नंबर आया, पापा ने कहा, मम्मी ने कहा बेटा पढ़ लो, आपने कहा कि नहीं भाई नींद आ रही है, बस 5 मिनट फोन चला ले। पता चला फोन चलाते चलाते आपने क्या हुआ, रात को 2 बज गए, 1 बज गया। तो क्या है? दे डिड नॉट वेस्ट, ही तो कर रहे हो टाइम, तो दे डिड नॉट वेस्ट इवन अ मिनट, उन्होंने एक मिनट भी बर्बाद नहीं की। हेंस, इस प्रकार, हेंस माने इस प्रकार, दे कुड परफॉर्म, परफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज को काम करना, है ना? सच माने इतना, ग्लोरियस, ग्लोरियस कहते हैं आकर्षक, और डीड्स कहते हैं कार्य। हेंस, इस प्रकार दे कुड परफॉर्म, वो कर पाए सच ग्लोरियस डीड्स, इतना आकर्षक काम या इतने बढ़िया काम वो कर पाए। वन माने एक, हु वर्क्स जो कि कार्य करता है, इज बाउंड बंधा हुआ है, टू रीप, रीप माने काटना, बाउंड कहते हैं बंधना, रीप माने काटना, द रिवार्ड्स माने इनाम, ऑफ वंस माने एक का, एफर्ट माने प्रयास का। देखिए क्या कह रहा है, वन हु वर्क्स इन बाउंड, वन हु वर्क्स, एक व्यक्ति जो काम करता है, इज बाउंड बंधा हुआ है, टू रीप काटने का, द रिवार्ड्स ऑफ वन एफर्ट्स, अपने प्रयासों की फसल काटने का क्या है, वो बंधा हुआ। इसका मतलब जिसने मेहनत की है उसको उसका इनाम जरूर मिलेगा ही मिलेगा, ये ध्यान रखें। अब क्या कहा गया? आइडलनेस, आइडलनेस किसको कहा जाता है? आइडलनेस कहा जाता है आलस्य को। आइडलनेस इज द वे, वे माने तरीका, रून माने बर्बाद करना। आइडलनेस इज द वे टू रून वन सेल्फ, वन सेल्फ कहते हैं, वन के साथ में वन सेल्फ आ गया, स्वयं। तो क्या है? आलस्य जो है वो स्वयं को बर्बाद करने का एक तरीका है। देयरफॉर, इसीलिए, इसलिए वन शुड गिव अप, गिव अप कहते हैं त्यागना, इसलिए किसी हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए, क्या? आइडलनेस, आलस्य को, एंड हैविंग गिल्डेड अप, गिल्ड अप माने होना, होना चाहिए, वंस लॉइन, लॉइन वैसे कमर के लिए प्रयोग होता है ना? गिल्डेड अप माने
छुट जाना कह दीजिए। तो ट्राई माने कोशिश करना, टू असेंड, असेंड कहते हैं आगे बढ़ने को, असेंड अप माने आगे बढ़ना। हिल, हिल कहते हैं पहाड़ी, टू द सक्सेस माने सफलता। तो क्या कहा गया, देयरफॉर इस प्रकार से वन शुड गिव अप, क्या करना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, आइडलनेस माने आलस्य को त्याग देना चाहिए, एंड हैविंग गर्डेड, गर्डेड अप वंस लॉइन, और कमर कस लेनी चाहिए, शुड ट्राई कोशिश करनी चाहिए, टू असेंड चढ़ने की या आगे बढ़ने की, अप द हिल्स पहाड़ी पर, ऑफ द सक्सेस मतलब सफलता रूपी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कमर कस देनी चाहिए, अर्थात अत्यधिक मेहनत करनी चाहिए। सिंपल सा खंडा है। अब देखो जरा, कहानी पढ़ ली आपने, अब आते हैं यहां पर, व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। व्हाट माने क्या, शुड माने चाहिए, वी माने हमें, डू माने करना, टू गेट माने प्राप्त करना, सक्सेस माने सफलता, इन माने मैं, और लाइफ माने जीवन। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, चलो भाई हम क्या करेंगे, वी माने हमें, चाहिए शुड, हमें क्या चाहिए, पहला स्टेप क्या है, कोशिश करना, वी शुड ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए, एंड और क्या करना चाहिए, गिव अप त्याग देना चाहिए, क्या, आइडलनेस, आइडलनेस मतलब आलस्य को, यही तो बात है। हमें क्या करना चाहिए, वी माने हमें, शुड माने चाहिए, ट्राई माने कोशिश करना, एंड माने और, गिव अप माने त्यागना, आइडलनेस माने आलस्य को, टू किसके लिए, टू गेट प्राप्त करने के लिए, सक्सेस माने सफलता, सक्सेस माने सफलता, SUCCESS, सक्सेस माने सफलता, इन माने मैं, और लाइफ माने जीवन। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, एंड गिव अप और त्याग देना चाहिए, आइडलनेस माने आलसीपन को, टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता पाने के लिए। ठीक है, बताओ क्या इसमें कुछ अलग है, क्या कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे बताएं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। What type of life did the great man of the world lead? What type, type माने तरीके, तरीके कह दीजिए या प्रकार। What type of life, किस प्रकार का जीवन, डिड द ग्रेट मैन ऑफ वर्ल्ड लीड, संसार के जो ग्रेट मैन हैं, महान व्यक्ति हैं, उन्होंने लीड किया। अब क्या कहेंगे बताओ, देखो भाई, ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड वेरी डिलीगेंट लाइफ। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, द ग्रेट मैन of the world led a diligent लाइफ। क्या हुआ, कैसा जीवन जिया है, मेहनती जीवन जिया। ठीक है, लाइफ कह दीजिए, लाइफ को प्लूरल है तो लाइफ्स कर दीजिए, LIVES, एंड दे डिड नॉट, क्या लगते हैं, एंड दे डिड नॉट, उन्होंने नहीं, क्या नहीं किया, वेस्ट इवन अ मिनट, इवन अ मिनट मतलब एक क्षण भी उन्होंने व्यर्थ जो है वो नहीं किया। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, यही तो था आपकी कहानी में। चलो आगे बढ़े, क्या कहा गया,
हु इज बाउंड टू रीप द रिवार्ड ऑफ वंस एफर्ट। हु माने कौन, बाउंड माने बंधा हुआ है, टू रीप द रिवार्ड ऑफ वन हिज एफर्ट, अपने प्रयासों को काटने के लिए या अपने प्रयासों का इनाम पाने के लिए कौन बंधा हुआ है, तो क्या कहेंगे? वन हु वर्क इज बाउंड टू रीप द रिवार्ड्स ऑफ वंस एफर्ट। सिंपल सी लाइन है। तो देखिए क्या करेंगे, वन हु वर्क्स क्या है, बताओ, कुछ करना है? नहीं करना, बस हु हटाओ, हु माने कौन, तो हम क्या करेंगे, वन हु वर्क्स, जो मेहनत करता है, काम करता है, फिर आगे बिल्कुल, इज बाउंड टू, बना हुआ है, टू रीप द रिवार्ड, पैसेज में एग्जैक्ट लाइन मिलती है ये, ऑफ द ऑफ हिज एफर्ट। बताओ क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है? बताओ जरा, अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो बताओ कि सर ये दिक्कत है हमको। फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज दैट मीन रेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय माने बर्बाद होना, है ना, बर्बाद करना। और बर्बाद करने के लिए यहां कौन सा शब्द है, देखो जरा, देखो भाई यहां कोई शब्द है, यहां हमने शब्द है बर्बाद करने के लिए, शब्द क्या है, रून, RUIN। क्या है भाई, रून, RUIN, रून, RUIN। क्योंकि कभी कभी मिला देते हैं तो क्या होता है, यू और आई को दोनों डब्लू बना देते हैं बच्चे, है ना, तो रून। चलो भाई, ये है आज की इस क्लास का आपका होमवर्क। और क्या है, ये 4 मार्क्स का आपका आया है। देखिए हम जो ये क्लासेस कर रहे हैं, इन क्लासेस में अनसीन पैसेज से संबंधित प्रश्न करेंगे। ये जो क्लास कर रहे हैं ना हम, आप ये समझिए लगभग 20 क्वेश्चंस के 20 मार्क्स की हम लोग क्लास कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखें। क्या है आपका, इसको नोट करिए। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, यह इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह गंगा और यमुना का संगम है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है। ठीक है, तो ये है आज का आपका होमवर्क, है ना, ये क्या है, आपका होमवर्क है। कल इसी होमवर्क को हम लोग पहले कराएंगे, फिर अनसीन पैसेज पे आएंगे और फिर एक स्टोरी लेकर आएंगे। आपको क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो सुझाव आप हमें इस जो स्क्रीन पर आपकी जो नंबर चल रहा है इस पर आप भेज सकते हैं। यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें इसी नंबर पर। थैंक यू, मिलते हैं आपसे कल।